नमस्कार बच्चों। देखो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होता है सबसे पहले ये बताओ मेरे को। आप सभी को पता होगा, पिछली कक्षा में पढ़ा होगा डिस्टेंस वगैरह या एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये सब इसमें अपन पढ़ेंगे अलग तरीके से, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। अब वो डिफरेंट कैसे पढ़ेंगे वो चीज़ देखना अपन को। सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का हिंदी में मीन क्या होता है। हिंदी में मीन हो गया निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो निर्देशांक अपन सबने पढ़ा है, निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक। अब देखो निर्देशांक अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है, छोटी क्लासों में, और इसके अलावा और भी पढ़े हैं। जैसे निर्देशांक अपन ने एक्स और वाई ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। ग्राफ वाले चैप्टर में क्या होता है कि जैसे ये वाला और ये वाला, ये क्या है, इसके एक्स और वाई कोमा होता है, ये होता है एक्स और वाई। ये एक्स और वाई के बिंदु होते हैं, वो कैसे होते हैं, जैसे एक्स की तरफ चलेंगे तो 3 कोमा जैसे 4 हो गया, 4 कोमा 9 हो गया, ऐसा कुछ आएगा तो अपन ग्राफ में डिनोट करते थे। ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे डिनोट करेंगे, क्या डिनोट करेंगे, वो चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर की ये चैप्टर है अपनी क्लास में, ठीक है। 10th क्लास का चैप्टर है तो हमें पता है कि थोड़े बहुत ज़्यादा नंबर का होगा, और सबसे इजी है ये चैप्टर अगर समझ में आ जाएगा, और समझ में नहीं आया तो सबसे हार्ड पड़ेगा। अब क्यों पड़ेगा उस चीज़ को देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन को ये देखना है, क्या चीज़ देखना है कि अपने पास 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब 1 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, इतना इजी है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। अब देखो आप गांव में रहने वाले बच्चों को तो सबको पता है, लेकिन जो शहर में रहते हैं उनको थोड़ा बहुत कम ही पता होगा, लेकिन जो गांव वाले हैं ना उनको आराम से पूछ सकते हो। जैसे ये वाला भाई साहब, गांव में क्या होता है, कुआं होता है। अब कुआं होता है तो कैसा होता है, सबसे पहले ये बताओ। अब कुआं होता है तो हमें पता है छत पे, अब सिटी वालों के लिए देखते हैं छत पे जाते हैं। अब छत पे गए तो एकदम सीधी लाइन पे, और हमने पढ़ा था कि ये वाला क्या होता है, ये होता है एक्स और ये होता है वाई। अब वाई वाला कौन सा, एकदम सीधा। अब सीधा है तो जैसे यहाँ पे क्या चला गया, कोई बच्चा भाई साहब यहाँ पे खड़ा हो गया, कोई भी मान लो, जैसे ये वाला कोई छत है और इस पे आराम से खड़ा हो गया। अब आराम से खड़ा हो गया, नीचे की तरफ देखेगा, ठीक है। कोई भी बच्चा नीचे की तरफ देखेगा तो क्या होगा, उसको थोड़ा गड्ढा नज़र आएगा। तो गड्ढा नज़र आएगा तो कौन सी चीज़ हो गई ये, ऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डिनेट को हिंदी में क्या बोल देंगे, कोटि। क्या बोल देंगे, कोटि। क्या हो जाएगा, कोटि। दोहराओ एक बार मेरे साथ। ये क्या चीज़ हो गई, क्योंकि अपन ऊपर से नीचे देखेंगे, ठीक है। हमें पता है कि किसी भी खड्डे को देखेंगे, और कोटि कैसी होती है, एकदम गहरी होती है, ठेठ तक जाती है आराम से। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होती है, एक गांव वाली भाषा में बोलते हैं कि ये क्या होती है, कोटि होती है, ठीक है। अब कोटि क्या होती है, ये चीज़ आराम से देखेंगे अपन। अब देखेंगे कि कोटि में कोई बाल्टी डाल रहे हैं और पानी वानी डाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको आराम से अपन देखेंगे तो क्या करेंगे कि अपन को दिख रहा है कि कौन सी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जा रहा है, एकदम सीधा है, सीधा है तो क्या है, एक्स एक्स। अब देखो एक्स एक्स पता चल गया, कोटि आराम से समझ में आ गई। कोटि नाम दिखते अपन समझ जाना चाहिए क्या हो गया, कि नीचे खड्डे में जाना है। अब देखो ये भाई साहब कैसे हैं, लेटे हुए। अब लेटे हुए तो क्या है, जैसे अपन बोल रहे हैं भुजा है, अपनी भुजा है, भुजा को अपन ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, हाथों को। तो ये कैसा हो गया, एकदम सीधा हो गया, ऐसे थोड़ी हो गया, नहीं हुआ ना। कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब कैसा हो, एकदम सीधा है। तो एक्स कौन सा हो गया, ये हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, भुजा। क्या बोल देंगे, एब्सिसा, और इंग्लिश में एब्सिसा और हिंदी में भुजा। भुजा समझ में आ गई, कोटि समझ में आ गई। तो अपन समझ सकते हैं कि एक्स वाला जो मान होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, भुजा, और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कोटि। मतलब एक्स का निर्देशांक होगा जो भुजा होगा, वाई का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, कोटि होगा। तो अपन देखो, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये तो थी एक थ्योरी। अब देखो क्वेश्चन देता हूँ 3,4। अब इसमें आपको बताना है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यानी भुज और कोटि, या भुजा या कोटि। अब देखो हमें पता है कि x कोमा वाई होता है, सबको पता है, छोटी क्लासों में पढ़ा है, अभी भी देखा। अब ये x क्या है अपने पास, 3,
और x को क्या बोलते थे, अभी भी पढ़ा, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा एंड भुजा। तो ये क्या हो गया, भुज एंड एब्सिसा, ठीक है। अब ये 4 क्या हो गया, कोटि, क्या हो गई, कोटि। कोटि क्यों हुई, क्योंकि y हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो, तो अपन को भी पता है, ग्राफ में पढ़ लिया था पिछली क्लासों में। तो ये क्या हो गया, कोटि, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये देखो एक नंबर आराम से कंफर्म हो गया आपका। अब जैसे आपको 2 एक क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद करके बताओ मेरे को कि कौन सा एब्सिसा होगा और कौन सा ऑर्डिनेट होगा, मतलब कौन सा भुज होगा और कौन सा कोटि होगा। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, आपको क्वेश्चन देता हूँ 3,4 9,5 -3,0। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें बताओ मेरे को, दोहराते रहो मेरे साथ। देखो ये क्या है x, ये क्या है y। हमें पता है x कौन सा है, लेटा हुआ, सीधा सीधा हो गया। ये x मतलब हमें पता था एकदम, x मतलब आराम से, ऐसे आराम से बैठा x की तरफ से, तो कौन सा हो गया, ये तो भुज हो गया, मतलब भुजाओं को अपने आप फैलाया हुआ है। कौन सा हो गया, एब्सिसा हो गया। और ये क्या हो गया, कोटि, मतलब ऑर्डिनेट हो गया। ऑर्डिनेट क्या हो गया, अब हमें पता चल गया, कोटि तो ये हो गया और ये क्या हो गया, भुज। इसमें कोटि ये और भुज ये। अब देखो कई बार ये क्वेश्चन, ये तो शॉर्ट करता, लेकिन कई बार ये देगा क्वेश्चन ऐसे देगा, भुज और कोटि के हाथ कीजिए, y एक्स पे निर्देशांक है, y एक्सिस पे निर्देशांक है, ठीक है। अब क्या निकालना है, भुज और कोटि के हाथ कीजिए, y एक्सिस पे निर्देशांक है, या फिर देगा एक्सिस के निर्देशांक याद कीजिए, ठीक है। एक्सिस के निर्देशांक याद होगा तो जैसे x कोऑर्डिनेट बोलेगा तो x कोऑर्डिनेट बोले तो x, 0। y कोऑर्डिनेट बोलेगा तो क्या बोलेगा, 0, y। मतलब जिस चीज़ का नाम बोलेगा ना वही चीज़ साथ लेनी है। जैसे y कोऑर्डिनेट बोलेगा तो 0, y, x कोऑर्डिनेट बोलेगा तो x, 0। ये बात समझ में आ गई। अब कैसे होगी, अब धीरे से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, मेरे को ये पहले तो ये सोचो, बताओ मेरे को डिस्टेंस क्या हो गया। डिस्टेंस होता है अपने पास दूरी। अब दूरी क्या होती है, सबसे पहले ये देखो, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, या कोई पूछता है, जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ से लेके आपको पड़ोस वाले घर तक जाना है, ठीक है। ये भाई साहब, ये जैसे श्यामलाल का घर है, ठीक है, और ये है रामलाल की झोपड़ी, दोनों की झोपड़ी है, ठीक है। अब हमें पता है कि श्यामलाल के घर पे जो व्यक्ति खड़े हैं उनका वजन या कुछ भी मालूम की ये निर्देशांक दे रखा है। अब भाई साहब श्यामलाल के घर से श्यामलाल निकलता है रामलाल के घर तक, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, इनका ये हो जाता है, मतलब 5,4, ये वाला हो गया। अब ये वाला हो गया, तो श्यामलाल यहाँ से लेके रामलाल के घर तक जो दूरी तय करा वो एक तो अलग क्लासों में अलग था, लेकिन ये क्या है, कोऑर्डिनेट जो मतलब निर्देशांक में ज्ञात करना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी ज्ञात करनी है, उसके लिए सबसे पहले एक तो फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आना चाहिए, उसके लिए पहले क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला निकालना सीखेंगे कैसे। जैसे अपने पास है ये x और ये वाला y, x और y हो गया। अब देखो कोई व्यक्ति है जो RS दूरी तय करता है, R से लेके S तक, ठीक है, O से लेके R तक, फिर O से लेके S तक दूरी तय करता है, ठीक है, जो x अक्ष निर्देशांक पे करेगा। ऐसे ही क्या करता है, y अक्ष निर्देशांक पे दूरी तय करेगा, जो 0 से O से लेके P तक, और फिर क्या करेगा, S से लेके T तक या R तक, ऐसे कुछ दूरी तय करेगा, ठीक है। अब दूरी तय करेगा तो सबसे पहले अपन इनको निकालते हैं। ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। हमें पता है भाई, अभी भी पढ़ा था, ये निर्देशांक होता है, जैसे 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3। अब देखो O से लेके R तक की दूरी देखो, O से लेके R तक की दूरी हो गई, O से लेके R तक दूरी होगी x1। भाई यहाँ से सीधी सी बात है, अपन ग्राफ में पढ़े थे, जैसे ये वाला निर्देशांक होता है x, y, ये वाला ही होता है ना। अब यहाँ से लेके दूरी तय करेंगे, वो x की होगी, जो x1 आ गया,
ऐसे ही बाद में आ जाएगा OS की दूरी। OS की दूरी क्या हो जाएगी, x2। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर एक साथ देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हो जाएगा SQ की दूरी। SQ की दूरी हो जाएगी y2। ST की दूरी हो जाएगी बराबर PR की दूरी हो जाएगी y1। आगे देखो QT इक्वल्स टू, अब देखो अब आती है काम की चीज़, OR। इधर आओ, OR यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय करने में कितना लगा, x1। OS यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी जो डिस्टेंस थी तय करने में कितना लगा, x2। कितना लगा, x2। समझ में आ रहा है भाई, यहाँ से लेके x1, यहाँ से लेके x2 लिख दिया। अब हमें पता है कि ये वाला पॉइंट निकालना, ये वाली डिस्टेंस R और S की डिस्टेंस निकालने, उसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें से पूरे में से ये वाला घटा देंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, SO इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। भाई यहाँ से हमें पता है भाई, यहाँ से लेके ये वाली दूरी निकालनी हो तो पूरी टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर। ये वाली डिस्टेंस निकालते तो x2 माइनस x1 आ गया। अब आगे चलते हैं y कोऑर्डिनेट पे, मतलब y निर्देशांक पे। अब देखो SQ, ये वाला S और ये वाला Q, SQ तक दूरी कौन सी है, y2। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मतलब लास्ट तक कितना हो गया, ये क्या है, y2। तो कितना लिख दिया था आपने, y2। ST इक्वल्स टू PR। ST देखो यहाँ पे क्या है, ST इक्वल्स टू PR। ये और ये दोनों बराबर है, हमें दिख रहा है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ST इक्वल्स टू PR बराबर y1। आगे देखो, अब देखो Q और T निकालनी है, यहाँ से लेके Q और T ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये वाली दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। एक बार ये उतारना, चल यहाँ तक उतार लिया, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, अब फॉर्मूला लगेगा इसमें, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा मेरे को पता है। अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा था आपने पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अपन को पता है ट्राइंगल निकालने में पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये वाली दूरी का स्क्वायर बराबर ये वाली और ये वाली का एड, यही होता है ना। तो देखो P और Q हमें दिख रहा है, देखो अलग से बना देता हूँ इसको मैं एक बार के लिए, तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये बनाया, देखो यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे T था, यहाँ पे क्लियर। तो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PT का होल स्क्वायर प्लस QT का होल स्क्वायर, ये वाला ही होती है। अब देखो PQ स्क्वायर दिख रहा है क्या अपन को, यहाँ पे नहीं दिख रहा। PT स्क्वायर दिख रहा है ये वाला, QT स्क्वायर दिख रहा है, चलो ठीक है। और SO क्या हो जाएगा, SO ये वाली होगी, तो मतलब ये वाली POT हो गया। SO बराबर ROS बराबर SOR बराबर अपन क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, PT क्या हो सकता है, PT स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है, PQ का होल स्क्वायर। अब देखो हमें पता है स्क्वायर उधर जाते क्या हो जाता है, अंडरूट में हो जाता है। तो PQ अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस का। किसका हो गया, डिस्टेंस का। इस चैप्टर में 7.1 में पूरी में यही काम में आने वाला है। इस चीज़ को उतारो आराम से, फिर नेक्स्ट करवाते हैं।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, उधर ही रख। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ो अपने